हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं शोभा झा। कैसे हो आप लोग? हमेशा की तरह मैं आपके सामने। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमेशा मुझे देते रहें। और मुझे खुशी होगी कि मैं आपके सामने कुछ अपने रियल एस्टेट के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ। थैंक यू। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपको पता है कि जब भी आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे होते हैं तो किसी से सुने होंगे कि दीनदयाल पॉलिसी प्लॉट्स है। तो दीनदयाल पॉलिसी होता क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि अभी शॉर्ट में आपको बताऊँगी कुछ पॉइंट्स कि दीनदयाल पॉलिसी जो है हरियाणा गवर्नमेंट की एक हाउसिंग पॉलिसी है, जो कि आपको 8 फरवरी 2016 में शुरू हुई थी। और ये टोटल ट्रिपल पी मॉडल बेस्ड है। ट्रिपल पी मॉडल क्या है? पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर आपस में साझेदारी करके, पार्टनरशिप करके पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट को बनाते हैं और एक फिक्स टाइम पे डिलीवर करते हैं। तो ये ट्रिपल पी मॉडल है। ट्रिपल पी मॉडल पूरे बेस्ड है और हरियाणा गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है और बिल्डर जो है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए भी ये प्रोजेक्ट जो है बनाता है। अब मैं आपको बताऊं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इनका मेन उद्देश्य ये था कि बहुत सारे अनऑथराइज कॉलोनी हैं, अनऑथराइज कॉलोनी पे अंकुश लगाना। क्योंकि बहुत सारे लोग तो प्लॉट ले लेते थे, घर ले लेते थे, लेकिन उनको सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती थी, जैसे पानी, बिजली, सड़क, सीवर, ये सारी चीज़ें उनको सुविधाएं नहीं मिलती थी, जिसके कारण हरियाणा गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई। अब इस पॉलिसी जो है इसके अंतर्गत लो एंड मीडियम पोटेंशियल टाउन में हाई डेंसिटी प्लॉटेड कॉलोनी का विकास कराने में प्रोत्साहित कराती है, जिसमें सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, सीवर, पार्क, कॉमर्शियल, ये सारी सुविधाएं जो होती है उस फैसिलिटी दीनदयाल में दी जाती है ताकि उनको सारी सुविधाएं मिले। तो प्लस गवर्नमेंट की सारी उसमें रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि एक बायर को उनको बेनिफिट मिल सके। अब मैं आपको बताऊं कि इस गाइडलाइन के तहत जो है बिल्डर क्या करता है कि हरियाणा गवर्नमेंट की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेता है और जब लाइसेंस में सर्टिफिकेट लेता है और एक फ़िक्स टाइम पे उसको बना के तैयार करते हैं। और उसके लिए जो बिल्डर को रेरा में भी रजिस्टर कराना पड़ता है, रेरा सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि वो सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोजेक्ट की कर सके। तो इसीलिए एक प्रोजेक्ट जो है पूरे अच्छे से डेवलप किया जाता है। अब मैं बताऊं कि दीनदयाल पॉलिसी जो है आर जोन में हमेशा बनाई जाती है, रेजिडेंशियल जोन में। और दीनदयाल पॉलिसी के जो प्लॉट होते हैं उसका टोटल जो एरिया होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग जो कम से कम जो लैंड होनी चाहिए मिनिमम, वो 5 एकड़ से ऊपर ही होना चाहिए। उससे कम होगा तो दीनदयाल पॉलिसी के लाइसेंस नहीं मिलते हैं। तो उसके बाद जो इसमें टोटल जो है 61% की जो है वो प्लॉटिंग, जिसमें वो घर बना सकते हैं। बाकी जो 4% रहता है वो कमर्शियल ब्लॉक बनाया जाता है और टोटल एरिया का जो 7.5% जो है उसमें पार्क बनाया जाता है। एक पार्क की जो एरिया होनी चाहिए कम से कम वो 0.3 एकड़ की होनी चाहिए। तो इस तरीके से बनाया जाता है। टोटल एरिया का 10% जो है कम्युनिटी हॉल के लिए गवर्नमेंट को दी जाती है, हरियाणा गवर्नमेंट को, जो उसमें वो कम्युनिटी हॉल बनाते हैं। मैं आपको बताऊं कि दीनदयाल पॉलिसी के जो प्लॉट के जो रेट होते हैं वो बिल्डर डिसाइड करते हैं, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से बिल्डर जो है उसके रेट डिसाइड करते हैं। उसमें जो मैक्सिमम एरिया होती है जो प्लॉटिंग की वो 179 स्क्वायर यार्ड की होती है, उससे ज़्यादा की वो प्लॉट साइज़ नहीं बना सकता है। उसके बाद 80% तक आप दीनदयाल पॉलिसी प्लॉट में लोन ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन करने के लिए 100% आप लोन ले सकते हैं। स्टील्थ प्लस 4th फ्लोर तक दीनदयाल पॉलिसी के जो है फ्लैट्स बना सकते हैं, जिसमें आप स्टील्थ में कार पार्किंग कर सकते हैं और फ्लोर वाइज रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। अगर आप जैसे चाहते हैं कि दीनदयाल पॉलिसी में मैं 179 स्क्वायर यार्ड का और 179 स्क्वायर का 2 प्लॉट लेके मर्ज करके बना सकूं, तो आप ये मर्ज करके नहीं बना सकते हैं। तो दीनदयाल पॉलिसी में जो है ये सब बहुत अच्छी उसके बाद दीनदयाल पॉलिसी में जो है आप रेजिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल यूज नहीं कर सकते हैं। आप उसको जो है आप हमेशा आर जोन में ही डेवलप
अब मैं आपको बताऊं कि दीनदयाल पॉलिसी में प्लॉट लेने के फ़ायदे क्या क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि दीनदयाल पॉलिसी के प्लॉट लेने से आपको ये फ़ायदे हैं, क्योंकि ये तो हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर आते हैं। सबसे पहला तो टीसीपी हरियाणा का लाइसेंस रहता है, दूसरा रेरा रजिस्टर्ड रहता है, तीसरा जो है आपको एक अच्छी लोकेशन पे डेवलप करके दिया जाता है, जिसमें आपको चौथा सारी सुविधाएं मिलती है, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, सीवर, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। पांचवा ये फ़ायदा है कि आपको फ्लोर वाइज जो है स्टील्थ प्लस 4th फ्लोर तक आप बना सकते हैं, और फ्लोर वाइज जो है अलग अलग आप उसमें रजिस्ट्री कर सकते हैं। आप रजिस्ट्री कर सकते हैं, दूसरे को भी आप फ्लोर वाइज सेल कर सकते हैं। उसके बाद ये भी फ़ायदा है कि आप प्लॉट लेते हैं दीनदयाल का, तो उसमें आपको जीएसटी नहीं लगता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको दीनदयाल पॉलिसी के प्लॉट्स चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे पास दीनदयाल पॉलिसी के डिफरेंट लोकेशन पे अभी अच्छी लोकेशन पे प्रोजेक्ट अवेलेबल है, तो मैं आपको उसके सही डिटेल्स बताऊँगी। और थैंक यू। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।